बढ़िया। गाथाएं बोलेंगे भारती आंटी आप? 1 से 14 याद नहीं है। चलिए 1 से 14 तक। 1 से 14 कौन बोलेंगे? सुधा जी आपको याद है? चलिए मीता भाभी बोलिए। अच्छा बोल रहे हैं आप? सुधा जी आप आगे कल 15 से लेके और 28 तक याद है आपको? अनम्यूट करके बोलिए, आवाज नहीं आ रही। एक मिनट, नहीं अब कल बोलेंगे, फिर वो टाइम ज्यादा रहता है। एक दिन में इतनी ही ठीक है। ठीक है, कल आप दोनों में से जो भी श्योर होंगे, या तो भारती आंटी या आप, ठीक है। 15 से 28, ठीक है। हाँ होगा तो दोनों से सुन लेंगे, दोनों तैयार होंगे तो ठीक है। अभी अपनी चर्चा चल रही है 38वीं गाथा के संदर्भ में। पुण्य पाप तत्व का वर्णन 37वीं गाथा में किया गया है और वहाँ पुण्य प्रकृतियों की चर्चा की गई है, पुण्य प्रकृतियों की और पाप प्रकृतियों की। तो पुण्य प्रकृतियों की चर्चा करते हुए सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति जो तीर्थंकर प्रकृति है, उस तीर्थंकर प्रकृति का बंध किस प्रकार से होता है, किस कारण से होता है, उसके कारणों की चर्चा यहाँ की जा रही है। गाथा का पाठ एक बार करते हैं। शुभ अशुभ भाव जुत्ता पुण्यम पावम हवन्ति खलु जीवा सादम सुहाउणामं गोदम पुण्यम पराणि पावम च। शुभ और अशुभ परिणामों से युक्त जो जीव हैं वो वास्तव में पुण्य पाप रूप होते हैं। सातावेदनीय शुभ आयु, शुभ नाम और उच्च गोत्र ये पुण्य प्रकृतियां हैं, शेष सब पाप प्रकृतियां हैं। ये गाथा में बताया गया है और इसके आधार पर हम जो 16 कारण भावनाओं की चर्चा कर रहे थे, उस चर्चा में हमारी चर्चा कल तक आचार्य भक्ति भावना तक की हुई है। 16 कारण भावनाओं के नाम नीतू भाभी बोलेंगे आप? 16 कारण भावनाओं के नाम। बीच में रह रही हैं, फिर से बोलिए। बढ़िया। आवश्यक अपरिहाणी है शब्द, वो संधि सहित होता है तो आवश्यक का परिहाणी लिखते हैं उसको संधि करके। तो आवश्यक का परिहाणी मतलब आवश्यक अपरिहाणी। तो हम आवश्यक अपरिहाणी याद करें ताकि भाव भी सही याद ख्याल में आए। सूत्र में वो संधि सहित लिखा है तो आवश्यक का परिहाणी ऐसा शब्द उसमें दिया है। कल हमने की थी आचार्य भक्ति भावना, आचार्यों का स्वरूप देखा था, आचार्यों के मूल गुण और उनके विशेष गुणों की चर्चा की थी। आचार्यों के 8 विशेष गुण कौन कौन से हैं बता सकते हैं कोई? स्नेह जी बोलिए।
ठीक है, बोलिए ज्योति जी। जय श्री आचार, आधार, व्यवहार, प्रक्रिया, अपायोपाय, विदर्शी, निर्यापक और दो चलिए। और आचार, अकेला आचार और आधार नहीं, आचारवान, आधारवान, व्यवहारवान, अकेला आचार नहीं। आचारवान, व्यवहारवान, आधारवान, प्रक्रिया, प्रक्रिया नहीं, प्रकर्ता, प्रकर्ता, निर्यापक, परिश्रावी, अपरिश्रावी, परिश्रावी और एक और है और वो भी आपको समझ सकते हैं एक के अवपीड़क। ठीक है, मीनू दी बोलिए। आधारवान, व्यवहारवान, प्रकर्ता और अपाय विदर्शी, अपीड़क, अपरिश्रावी और निर्यापक। बढ़िया बढ़िया। ये आचार्यों के विशेष गुण यहाँ बताए गए हैं। आचारवान, आधारवान, व्यवहारवान, प्रकर्ता, अपायोपाय विदर्शी, अवपीड़क, अपरिश्रावी और निर्यापक। इस तरह से 8 गुण यहाँ हमने कल देखे थे। अब है आगे बहुशुद्ध भक्ति भावना। ये 12वें नंबर की भावना है, बहुशुद्ध भक्ति भावना। देखिए, भक्तियां चालू हुई हैं, यानी पहले श्रद्धा मजबूत हुई, फिर विनय आई, विश्वास आया, कुछ व्रत संयम की भावना आई, संसार शरीर भोगों से विरक्ति हुई, फिर शक्ति के अनुसार त्याग और तप करने की, समाधि की भावना, वैयावृत्ति की भावना। ये सब होने के बाद में अब भक्ति उमड़ रही है। तो सबसे पहले क्रम क्या है कि सबसे पहले अरहंतों की भक्ति और उसके बाद में आचार्यों की भक्ति। अब किसका नंबर आएगा? पंच परमेश्वरियों की भक्ति करनी है। तो सिद्धों को क्यों छोड़ दिया? अरहंतों से शुरू किया, अरहंत आचार्य, फिर सिद्धों को कहाँ छोड़ दिया कि सिद्ध भगवान व अरहंत भक्ति भावना में ही समझ लीजिए गर्भित ही हैं, उसमें ही गर्भित हैं। छोड़ा किसी को भी नहीं जाता है, कभी अलग से की जाती है, कभी उसी में उनको इंक्लूड करके कर ली जाती है। तो अनंत भक्ति भावना के बाद में आचार्य की भक्ति की भावना भाई अब है बहुश्रुत भक्ति भावना। बहुश्रुत किसे कहते हैं? बहुश्रुत बोले मीता भाभी। उपाध्याय परमेष्ठी को बहुश्रुत कहा जाता है। बहुश्रुत का मतलब है बहु यानी बहुत, श्रुत यानी शास्त्र, जिनवाणी, आगम, सिद्धांत, वो कहलाता है श्रुत। तो जो बहुत श्रुत, तो क्या उपाध्याय परमेष्ठी बहुत सारी जिनवाणी है, बहुत सारे आगम है, मतलब ये है कि वो बहुत सारे आगम के ज्ञाता होते हैं, सिद्धांत के ज्ञाता होते हैं, जिनवाणी के ज्ञाता होते हैं, तो उनको ही बहुश्रुत कह दिया जाता है। ये खुद ही जो उपाध्याय परमेष्ठी है वो स्वयं ही वो साक्षात जैसे जिनवाणी है, ऐसा कहा जाता है। तो बहुश्रुत भक्ति भावना के अंतर्गत जिनवाणी की भावना नहीं, जिनवाणी की भक्ति नहीं है, इसके अंतर्गत जिनवाणी के जो ज्ञाता, बहुश्रुतज्ञ या बहुश्रुति जो उपाध्याय परमेष्ठी हैं, उन उपाध्याय परमेष्ठी की भक्ति की भावना ये बहुश्रुत भक्ति भावना कहलाती है। उपाध्याय किन्हें कहते हैं? उपाध्याय परमेष्ठी की परिभाषा निशांति। तो उन शास्त्रों को स्वयं भी पढ़ते हैं और जो धर्म के अनुरागी होते हैं उन्हें भी पढ़ाते हैं। ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी मुख्यतः द्वार दिशा के पाठक होती है। बढ़िया, बोलिए रजनी जी।
दीदी यही बोल रही थी, जो 11 अंक 14 पूर्व के पाठी होते हैं, जो 11 अंक 14 पूर्व के पाठी होते हैं उन्हें उपाध्याय कहते हैं। ऐसी परिभाषा यदि हम बनाएंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी। उपाध्याय परमेष्ठी 11 अंक 14 पूर्व के पाठी होते हैं, ये उनके मूल गुणों में कहा है, लेकिन ये परिभाषा उनकी नहीं है। वो बहुश्रुत हैं। उपाध्याय का मतलब है बहुश्रुत है, मतलब कि बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान उनको है। यहाँ 11 अंक 14 पूर्व के पाठी उपाध्यायों को कहा है, उनके मूल गुण भी कहे हैं, 25 मूल गुण में 11 अंक 14 पूर्व। लेकिन ऐसा यदि हम नियम बना लें कि 11 अंक 14 पूर्व के जो पाठी होंगे वही उपाध्याय होंगे, तो अभी तो 11 अंक 14 पूर्व के कोई पाठी ही नहीं है, तो फिर कोई उपाध्याय हो ही नहीं सकेंगे। तो उसका भाव ये है, यदि यानी उनको उत्कृष्ट रूप से गुण हो, उत्कृष्ट रूप से उनको ज्ञान हो, तो 11 अंक 14 पूर्व का होगा। और यदि ऐसा कोई नहीं है तो संघ में जो बहुत जैन, इसलिए परिभाषा में क्या बनाया है, जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं। बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर, सारे के सारे द्वादशांक का ही ज्ञान हो, क्योंकि द्वादशांक का ज्ञान तो हर किसी को नहीं होता है, वो तो रेयर है जो शुद्ध केवली होंगे, जैसे 5 हुए इस युग में, तो वो उन्हीं को होगा। तो उपाध्याय का मतलब क्या है, जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर। अब जैन शास्त्रों के ज्ञाता क्या आचार्य परमेष्ठी नहीं होते? आचार्य परमेष्ठी क्या कम पढ़े लिखे होते हैं? उपाध्याय ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं? तो ऐसा नहीं है, आचार्य भी पूरे पढ़े लिखे होते हैं। लेकिन फिर आगे क्या बात कही है, संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं, यानी उनको बहुत शास्त्रों का ज्ञान भी है, और संघ में उनकी इमेज या उनकी पोस्ट या उनको ये काम सौंपा गया है, ये दायित्व सौंपा गया है, या वो पढ़ाने में, ऐसा होता है ना, आप लोग भी ऐसा बोलते हैं, कभी अपन लोग भी ऐसा समझते हैं, हमको आ तो गया, समझ में तो आ गया, लेकिन अब कहो आप किसी को समझा दो तो समझाया नहीं जाता, दूसरे को नहीं बता सकते, खुद को समझ में आ गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे जो भी आचार्य भी हैं या अन्य मुनिराज भी हैं, उनको ज्ञान बहुत हो, शास्त्रों का अध्ययन भी बहुत किया हो, लेकिन यदि ये बात आए कि दूसरों को समझाना है, तो वो भी एक शैली होती है, एक कला होती है, हर किसी के बस की बात नहीं होती कि दूसरों को समझा सके। तो वो जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता हैं ये, और फिर संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं, इनको जैसे अपॉइंट किया है, वो शब्द अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो एक अथॉरिटी हुए हैं कि ये पठन पाठन कराएंगे संघ में। इसलिए पहली क्वालिटी क्या है उपाध्याय परमेष्ठी की, कि जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर सारे के सारी जिनवाणी को जान लेंगे। ऐसा अगर हम कंपल्सन लगा देंगे तो फिर उपाध्याय हमको मिलेंगे ही नहीं, कोई उपाध्याय परमेष्ठी मिल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सारी जिनवाणी को जानकार वो तो बहुत रेयर होंगे, कभी कभी होंगे। इसलिए बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं। तो बस फिर यही काम करते रहते होंगे सारे दिन, क्या पढ़ना और क्या पढ़ाना, बस नहीं। असली काम क्या है कि इतनी सारी जिनवानी पढ़ी, शास्त्र पढ़ भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, तो समस्त शास्त्रों का सार वो क्या है। शास्त्रों को किस लिए पढ़ा, शास्त्रों को इसलिए पढ़ रहे हैं कि मुझे पढ़ाना है, तो वो शास्त्रों के सार को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हम इसलिए पढ़ेंगे, अपन ये पढ़ पढ़ के पढ़ा देंगे, तो खाली पढ़ा देंगे तो उसमें क्या होगा, थोड़ी सी मान कषाय की पूर्ति हो जाएगी, कषाय बढ़ गई उल्टा, खुद को क्या लाभ होगा। इसलिए समस्त शास्त्रों का सार क्या है, वो शास्त्र पढ़कर उन शास्त्रों में मर्म क्या बताया गया है, क्या है समस्त शास्त्रों का सार, आत्म स्वरूप में एकाग्रता, ये समस्त शास्त्रों का सार है। तो जो समस्त शास्त्रों का सार आत्म स्वरूप में एकाग्रता है, अधिकांशतः अधिकतर तो उसमें लीन रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बस अब पठन पाठन के अधिकारी हुए तो सारे दिन बैठ के स्कूल की जैसे 6 घंटे क्लास चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। शास्त्र संघ में पठन पाठन कराते हैं, लेकिन फिर भी ज्यादा टाइम क्या करते हैं कि जो शास्त्र पढ़े हैं और पढ़ाए हैं उनका मर्म समझकर, उनका मर्म यह है कि आत्मा में लीन रहो। तो आत्म स्वरूप में एकाग्रता जो शास्त्रों का मर्म है, भाव है, अधिकतर तो उसमें लीन रहते हैं। फिर क्या होता है, फिर आत्मा में लीन रहो, फिर पढ़ाते क्यों हो। फिर कदाचित कषायांश के उदय से वो संजुलन कषाय जन्य ऐसा राग आ गया कि अपने को ये बात समझ में आ गई, अपन बता सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं, इसको समझ में नहीं आ रही है इसको बता सकते हैं,
तो ऐसा यदि अंदर से भाव आ गया, कषायांश के उदय से करुणा बुद्धि हो, ऐसा अंदर से परिणाम आए, तो संघ में अन्य जो साधर्मी मुनिराज हैं उनको पढ़ाते हैं, खुद भी पढ़ते हैं और उनको भी पढ़ाते हैं। तो इस तरह का जो काम संघ में करते हैं वो उपाध्याय परमेष्ठी कहलाते हैं। ठीक है, सुमिता आंटी आप बोलेंगे परिभाषा उपाध्याय परमेष्ठी की? पूरी तरह ध्यान नहीं है, अपने को आत्मीयता नहीं है। ठीक ठीक है, भारती आंटी बोलिए। वो मैं बोल रही थी 11 और 14 को है ना, ये भाषा पूरा बाधा अभी करते हैं उसकी बात, अभी कर रहे हैं आगे। उपाध्याय परमेष्ठी की परिभाषा कौन बोल रहे हैं? हाँ मीनू जी बोलिए। आपने कहा था याद करेंगे। ठीक है, बोलिए मीनू जी। जो बहुत जैन शास्त्रों के व्यापा हुए हैं और संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं। समस्त शास्त्रों का सार आत्मस्वरूप के हिसाब में अधिकतर तो उसमें यही रहते हैं, लेकिन कदाचित कथाओं का उदय हो जाए तो संघ में अन्य मुनिराजों को पढ़ाते हैं और खुद भी पढ़ते हैं। एक बहुत बढ़िया। रेखा अभी आपको याद है? नहीं? चमेली आंटी? नहीं याद किनको है? वर्षा भाभी बोलिए। बढ़िया। कल मैं आप लोगों से सुनूंगी परिभाषा, ठीक है ना? परिभाषा ऐसा नहीं प्रवचन नहीं करना आप लोगों को, परिभाषा बोलनी है, ठीक है? वो सेट जो 3-4 लाइन है वही भागवत पाठमाला भाग 3 में है, मोक्षा प्रकाशक में है, और नहीं तो मैं ग्रुप में डाल दूंगी, उसको याद कर लेना आप, और क्या होगा। कोई ये कह दे हमारे पास थी नहीं, ठीक है ना? याद करनी, पंच परमेश्वर की परिभाषाएं हमें याद होनी चाहिए। सुनीता आंटी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ बोलिए सुधा जी, अनम्यूट करके बोलिए। आपका नेट स्लो है शायद। चलिए तो आइए उपाध्याय परमेष्ठी। पूर्णिमा आंटी आप कुछ कह रहे हैं, बोलिए। चालू नहीं हुआ, आवाज चालू करिए। हाँ हाँ बोलिए। 11 में 14 पूर्व के पाठी हैं और 4 हम लोगों को विशेष ज्ञान है, संघ में पठन पाठन का कार्यभार संभालते हैं। ऐसे साधु करने की कल्याण के लिए राजस्थान में स्वरूप में ही रहते ही हैं और बाहर में जो स्थिति नहीं रहेगा तो अन्य साधुओं को पठन पाठन का कार्यभार संभालते हैं। ऐसे साधु करने को उपाध्याय परमेष्ठी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे साधु परमेष्ठी की जगह ऐसे मुनिराजों को वो परमेष्ठी और ये परमेष्ठी कन्वर्ट हो जाएंगे उसमें, इसलिए ऐसे मुनिराजों को उपाध्याय कहते हैं। ठीक है, बोलिए रजनी जी। एलाचार्य तो कुनकुंद आचार्य का नाम है, 5 नाम है कुनकुंद आचार्य के, उसमें एलाचार्य उनका नाम है। वो विदेह क्षेत्र गए थे, तो विदेह क्षेत्र के जीवों की हाइट 500 धनुष की होती है, और ये इतने से अपने 5-6-7 हाथ के जितने भी होंगे तो वो उनके आगे वो इलायची जैसे दिखाई देते थे। तो वहां पे लोगों ने पूछा कि इलायची के आकार के मुनि कौन है, तो वहां पर दिव्य ध्वनि में आया कि भरत क्षेत्र के महामुनिराज कुनकुंद आचार्य यहाँ आए हैं, तो वहां के लोगों ने उनका नाम रख दिया एलाचार्य, इलायची जैसे आचार्य। बोलिए मिता भाभी।
इससे थोड़ा हटते हैं तो ये पूछा था द्वैत और अद्वैत का अंतर विकास की जो चल रहा है तो भेद और भेद होता है तो हाँ, द्वैत मतलब दो पना देखना, मतलब भेद देखना। अद्वैत मतलब एक पना देखना, दो पना नहीं देखना, वो अद्वैत, भेद अभेद कह सकते हैं। हाँ सुधा जी बोलिए। देखिए, जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं तथा मुख्य रूप से तो जो समस्त शास्त्रों का सार आत्म स्वरूप में एकाग्रता है, मुख्य रूप से तो उसी में लीन रहते हैं, परंतु कदाचित कषायांश के उदय से करुणा बुद्धि हो तो अन्य जीवों को पठन कराते हैं, वे उपाध्याय परमेश्वरी कहलाते हैं। चलिए, तो यहाँ बहुशुद्ध भक्ति भावना के अंतर्गत यहाँ उपाध्याय परमेश्वरी की भक्ति, तो अब भक्ति कैसे करेंगे, भक्ति किसे कहते हैं? उपाध्याय परमेश्वरी की भक्ति क्या करेंगे, आरती उतारेंगे, इसका नाम भक्ति नहीं है। भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति कहते हैं गुणेशु अनुराग भक्ति। जो भी हमारे पूज्य हैं, जिनके प्रति हमको भक्ति का भाव है, उनके गुणों में अनुराग होना, उनके गुणों के प्रति प्रीति का भाव होना, उनके गुणों का विचार करना और उनके गुणों को देखकर अंदर अनुराग मतलब उसमें प्रसन्नता का भाव आना, वो सब गुणेशु अनुराग है, वो कहलाती है भक्ति। उनका गुणगान करना अपन कहते हैं, उनका गुणगान। तो अकेले गुणगान का मतलब है उनके गुणों को समझकर उनकी महिमा आए, उसका नाम गुणगान करना है। तो उपाध्याय परमेश्वरी का स्वरूप समझकर फिर उनके गुणों को समझकर और उनकी फिर महिमा आए, उसका नाम बहुशुद्ध भक्ति है। तो उपाध्याय परमेश्वरी के गुण कौन से हैं? कि बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता हुए हैं, बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता हुए हैं, अर्थात कि सारी जिनवाणी कितनी है, जैन शास्त्र कितने हैं? ये जिनवाणी है 12 रूप, 11 अंग, 12 अंग रूप जिनवाणी कहलाती है। और 12 अंग, अंग समझते हैं जैसे शरीर में अंग होते हैं, ऐसे जिनवाणी में अंग कहे जाते हैं। 12 रूप जिनवाणी होती है। उन 12 में 11 अंग एक साइड, और जो 12वां अंग है उस 12वें अंग के फिर 5 भेद हैं, और उन 5 भेदों में एक भेद है, उसका नाम है पूर्वगत, या शॉर्ट में उसको बोलते हैं पूर्व। वो पूर्व होते हैं 14 प्रकार के। तो 12 को ही, यानी जितना भी वो वर्णन है वो 14 पूर्वों में बहुत वर्णन है। तो 11 अंग और जो 12वां जो अंग है दृष्टिवाद, उसके जो 5 भेद हैं उसमें से एक को ले लिया 14 पूर्व। तो 11 अंग और 14 पूर्व के ज्ञाता, ऐसा 11 और 14 मिला के 25 मूल गुण उपाध्याय परमेश्वरी की के कहलाते हैं। तो 11 अंग 14 पूर्व बोलने में यद्यपि पूरा द्वादशांग गर्भित हो जाता है, यानी पूरा गर्भित हम इंक्लूड कर लेते हैं। 11 अंग 14 पूर्व बोला तो यानी जो बाकी के 4 भेद बच गए, 12वें अंग के बाकी के 4 भेद बच गए, वो भी उसमें इंक्लूड समझने चाहिए। फिर भी यदि हम भेद करें तो 11 अंग तो पूरे हुए और 12वें अंग का एक ही भेद लिया, अभी 4 भेद और बचे हुए हैं, तो इस अपेक्षा से उसमें थोड़ा सा अंतर भी कर सकते हैं। अदरवाइज ज्यादातर 11 अंग 14 पूर्व बोलते हैं, तो उसमें संपूर्ण द्वादशांग समाहित होता है। यहाँ पर पूरे 11 अंग और 14 पूर्व मतलब पूरे द्वादशांग का वर्णन इस बहुशुद्ध भक्ति भावना के अंतर्गत किया जाता है। मैं सोचती हूँ कि अभी इसको रहने दें अपन, बस सुनना है, चलाना है, या फिर जब 6ठे अध्याय में चलेगा तब चला लेंगे डिटेल में पूरा द्वादशांग का वर्णन। पहले अपन ने पहले अपनी क्लासेस में चलाया हुआ है, आदर्श नगर में भी चलाया है, स्मारक में भी चलाया है। तो फिर अभी जब तत्वार सूत्र में आएगा ये सूत्र, तब अपन फिर द्वादशांग का वर्णन उस समय चला लेंगे। 12 अंग है, आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या, प्रज्ञा अंग, उपासकाध्यान अंग, इस तरह से पूरे 12 अंग हैं। और जो 12वां अंग है, यानी इनमें क्या है, पद हैं। पहले अंग में कितने पद, पद मतलब कितने अक्षर उसमें हैं, इतने बड़े बड़े, यानी वो जिनवाणी के अंग का मतलब ऐसे कोई शास्त्र बने हुए हैं ऐसा नहीं। हो सकता है कुछ लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं हो अंग का क्या मतलब,
तो 12 अंग है तो ऐसे कोई 12 शास्त्र बने हुए हैं, ऐसा नहीं है। जो भगवान की वाणी खिड़ती है, दिव्य ध्वनि, उस दिव्य ध्वनि को गणधर सुनते हैं, गणधर झेलते हैं। हमने सुना हुआ है कि दिव्य ध्वनि को गणधर झेलते हैं। तो जैसे ही भगवान की वाणी उनके कान में पड़ी, ओंकार रूप, तो वो गणधरों को अनेक रिद्धियां, 63 रिद्धियां गणधर भगवान को होती है, और वो उन रिद्धियों के माध्यम से उस दिव्य ध्वनि को एब्जॉर्ब करके, मतलब उसको सुनकर, और उसी समय उसको ऐसे 12 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, 12 अंगों में उसको डिवाइड करते हैं अपने ज्ञान में ही। ऐसा नहीं कि कहीं कोई ऐसा उठा के रख रहे हैं या ऐसा कुछ भी नहीं। और फिर उसके माध्यम से वो द्वादशांग की रचना होती है। वो गंधर्व देव उसका विभाजन उनमें करते हैं, और गंधर्व खुद द्वादशांग के ज्ञाता हैं, और उनके परंपरा में अन्य भी जो मुनिराज हैं, इसमें ये पूरी परंपरा भी दी है, शुद्ध परंपरा। अपन ने शायद मोक्षणा प्रकाशक स्टार्ट किया था, तब भी उसकी चर्चा की थी कि महावीर भगवान को केवल ज्ञान हुआ, उसके बाद में फिर 3 अनुबद्ध केवली और हुए, फिर उनके बाद 5 शुद्ध केवली हुए, फिर उनके बाद में और जो मुनिराज हुए, तो 5 शुद्ध केवली तक तो वो थे 12 अंग के ज्ञाता। फिर उनके बाद जो मुनिराज हुए उनको कुछ कुछ माइनस होता गया, 12 अंग में से कुछ कम, किसी को 11 अंक का रहा, किसी को 10 अंक का रहा, किसी को 11 अंक और 10 पूर्व का रहा, पूरे 14 पूर्वों का नहीं रहा। इस तरह से वो माइनस होते गए, ज्ञान कम होता गया। तो धड़सेनाचार्य तक आते आते वो 1 अंग के भी कुछ अंश का ज्ञान रह पाया। इस तरह से ये भी शुद्ध पंचमी का प्रसंग आने वाला है, तब भी ये सारा वर्णन उसमें, मतलब जो भी प्रवचन वगैरह होते हैं उसमें सारा वर्णन अपने को सुनने को मिलता है। तो इस तरह से ये जो द्वादशांग है, जिनवाणी द्वादशांग में है, मूल जिनवाणी, लेकिन अभी हमको जो उपलब्ध है वो तो 1 अंग का भी कुछ अंश, जितने भी शास्त्र अपने को दिखते हैं ना, अभी जितने भी शास्त्र अपने को दिखते हैं वो सब 1 अंग का भी कुछ अंश है। यानी जिनवाणी कितनी हुई, ये जिनवाणी अथाह है, अपार है। द्वादशांग मतलब बहुत बड़ा, 11 अंगों के अक्षर एक तरफ उनको प्लस करें, और 12वां अंग वो अपने आप में बहुत बड़ा है। तो ये सब मिला के उसके सारे कितने अक्षर हैं, कितने पद हैं, वो सब जोड़ के यहाँ पर है। तो अपन बाद में उसकी चर्चा करेंगे। अभी अपन करते हैं आगे बात प्रवचन भक्ति भावना। ये जो द्वादशांग, ये बहुशुद्ध भक्ति भावना है, इसके अंतर्गत उसकी भक्ति किस किस प्रकार से की जाती है, ये बात इन्होंने यहाँ बताई। ये तो हमने जो विचार किया उपाध्याय परमेश्वरी गुणों का, वो सब है ही। उसके अलावा भी फिर जिनवाणी की महिमा करना, जिनवाणी को पढ़ना, पढ़ाना, खुद दूसरों को उपलब्ध कराना, उसको सुरक्षित रखना, अच्छे से कवर चढ़ा कर रखना, वेस्टर्न में बांध के रखना, ये सब भी उसकी भक्ति है। भक्ति अलग अलग टाइप से होती है। अकेला मुंह से भक्ति हो कि आरती उतार के भक्ति हो, ये नहीं। जिनवाणी को हम फटने नहीं दें, सुरक्षित रखें, ऐसे नहीं पेज निकल रहे हैं, उसकी विनय नहीं हो रही है, कहीं भी रख दिया, कहीं भी उठा लिया, कैसे भी हाथों से, कैसे भी अशुद्ध अवस्था में, तो ये सब भी उनकी भक्ति कहलाती है। हमारे को जिसके प्रति भक्ति होती है, हम उस बात का पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। यदि जिनवाणी के प्रति भक्ति है तो उसके पूरी सुरक्षा का ध्यान भी हमको रखना चाहिए। अब है प्रवचन भक्ति भावना। प्रवचन किसे कहते हैं? प्रवचन सुनते हैं कि नहीं सुनते आप लोग? प्रवचन रोज सुनते हैं? प्रवचन सुनते हैं। प्रवचन किसे कहते हैं? बोलिए पूर्णिमा आंटी। बहुत बढ़िया। प्र यानी उत्कृष्ट वचन, उत्कृष्ट वचनों को प्रवचन कहते हैं। तो कौन से वचन उत्कृष्ट हैं दुनिया में? कौन से वचन उत्कृष्ट हैं? कि जो उत्कृष्ट तत्व, उत्कृष्ट व्यक्ति है, उसके वचन भी उत्कृष्ट होंगे। तो दुनिया में उत्कृष्ट कौन है? सर्वोत्कृष्ट कौन है? कि सर्वोत्कृष्ट सिद्ध भगवान है। सिद्ध भगवान के तो लेकिन शरीर भी नहीं है, वचन भी नहीं है, तो उनके तो वचन है नहीं। फिर हम देखें तो कौन है दुनिया में सर्वोत्कृष्ट? अरहंत परमात्मा। अरहंत परमात्मा वो हमारे बीच में, मनुष्यों में देखा जाए, अपने मध्य लोक में देखा जाए तो कौन सर्वोत्कृष्ट है?
अनंत परमात्मा सर्वोत्कृष्ट हैं, तो उनकी जो वाणी है, उनके जो वचन हैं, वो दिव्य ध्वनि, उसको दिव्य ध्वनि कहते हैं। वो दिव्य है, अद्भुत आश्चर्यकारी है। तो जो भगवान की वाणी है दिव्य ध्वनि, वो प्रवचन कहलाती है। तो भगवान यानी जिनेंद्र भगवान और उनकी वाणी यानी जिनवाणी, जिनवाणी क्यों कहते हैं? जिनेंद्र भगवान की वाणी, वो जिनवाणी। तो भगवान की जो वाणी है जिनवाणी, दिव्य ध्वनि, वही वास्तव में प्रवचन है। हमको लगता है प्रवचन मतलब मंदिर में बैठ के, वहां कमरे में, हॉल में, जो भी है वहां बैठ के वो प्रवचन। तो वो वहां जो चल रही है वो बात किसकी चल रही है? वहां जिनवाणी चलती है। वहां कोई बालक बैठा है, कोई छोटा विद्यार्थी बैठा है, अभी अभी शास्त्री किया है कि कर रहा है, अगर वो भी पढ़ रहा है तो भी वो भगवान की वाणी चल रही है। वो प्रवचन, वो उत्कृष्ट वचन भगवान, वो अपने मन से अपनी घर की बात नहीं बोलते हैं, जो जिनवाणी में लिखा है। तो ये जिनवाणी है, ये भगवान की वाणी है, ये प्रवचन है। तो ऐसे प्रवचन की भक्ति करना। अब भगवान की वाणी मतलब जिनवाणी है, मतलब ये किताब, ये नहीं। प्रवचन मतलब क्या? प्रवचन में क्या आया, भगवान की वाणी में क्या विषय आया, किसका वर्णन होता है? भगवान की वाणी में किसका वर्णन होता है? दिव्य ध्वनि फिरती है, प्रवचन होते हैं, किसका वर्णन होता है उसमें? बोले चमेली आंटी। बढ़िया बढ़िया। ये जो मूलभूत हैं, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 85 काय, इनका वर्णन वो भगवान की वाणी में होता है। ये मूलभूत है। ये सम्यक के कारण यानी सम्यक दर्शन के लिए सबसे जरूरी किनको जानना आवश्यक है? क्योंकि भगवान की वाणी है, वो भगवान की वाणी लोगों का मनोरंजन करने के लिए नहीं होती कि मैं भगवान बन गया हूँ तो बहुत सारे लोग मुझे सुनने आए, तो कितनी ज्यादा अपने व्यूअर्स हैं, कितने ज्यादा अपने सब्सक्राइबर हैं। आजकल यही चलता है, यूट्यूब पे चैनल है तो किसके कितने व्यूअर्स हैं, कितने सब्सक्राइबर हैं। तो भगवान को ऐसा रहता हो कि मेरी ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़ जाए, तो थोड़ी कहानी सुनाए, हंसी मजाक करें, कुछ लोगों का मनोरंजन हो। वहां तो राग द्वेष है ही नहीं, वितरागी है, तो ये तो कोई भावना ही नहीं है। तो फिर भगवान की वाणी में क्या बात आएगा कि संसार के जीव दुखी हैं, संसार के जीव दुखी हैं, और किस तरह से ये दुख से मुक्त हो सकें, ऐसी बात वो भगवान की वाणी में आती है। यद्यपि दर्शन में सारा ही वर्णन आता है, ऐसा नहीं है अकेला, सब सारी बातें हैं, लेकिन मुख्य बात क्या है, वो उसकी विशेषता क्या है, किस लिए वहां दिव्य ध्वनि सुनने जाते हैं, समाशरण में क्यों जा रहे हैं? इस समाशरण में ये सीखने नहीं जाते कि रसगुल्ला कैसे बनाना है, कि गुलाब जामुन कैसे बनाना है, उसकी रेसिपी बता दो भगवान, कि वो तो यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको, उसके लिए समाशरण में जाने की क्या जरूरत है? तो समाशरण में मोक्ष का मार्ग बताया जाता है, सुखी होने का उपाय बताया जाता है। तो वो सुखी होने का उपाय क्या है कि 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 85 काय को जानना, उनका स्वरूप जानना, उनका श्रद्धान करना, जैसे है वैसा उनको मानना, ये सुखी होने का उपाय है। तो ये जिसमें इनका वर्णन होता है, वास्तव में वो जिनवाणी है, वो आगम है। तत्वों का वर्णन जिसमें होता है, ऐसा वो प्रवचन है। और उसके अलावा किसका वर्णन होता है? अभी आप कहोगे कि 3 लोक का वर्णन होता है कि नहीं होता है, और किसी की कथा आएगी कि नहीं आएगी, नेमिनाथ भगवान की कथा आएगी कि नहीं आएगी, किसी के पूर्व भवों की बात आएगी कि नहीं आएगी। तो वो कौन से तत्व का वर्णन है? किसी के पूर्व भव की बात आई, वो कौन से तत्व का वर्णन होगा? बोलिए निशांति। दिव्य ध्वनि में किसी के पूर्व भवों की बात आई, पुराण पुरुषों की बात आई, कहानी सुनाई, तो कौन से तत्व का? तत्व तत्व जीव तत्व का वर्णन है। हमको लगता है कि ये कहानी कैसे आ रही है, तो जीव की बात चल रही है ना, जीव तत्व का वर्णन है। 3 लोक की चर्चा आई, 3 लोक का स्वरूप आएगा कि नहीं आएगा? दिव्य ध्वनि में आएगा, 3 लोक का स्वरूप आया, कौन से तत्व का वर्णन है? बोलिए मीता भाभी। 3 लोक का स्वरूप अजीब का, बोले बुआ।
अनम्यूट करिए। तीन लोक का वर्णन वो कौन से तत्व का वर्णन है? तत्व तत्व। बोलिए सुनीता आंटी। तत्वार सूत्र में तीन लोक का वर्णन कौन से तत्व के अंतर्गत लिया है अपन ने? बोलिए रजनी जी। चलिए ज्योति जी। चमेली आंटी। अजीब तो सब जवाब दिए। बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। तीन लोक का वर्णन है, वो तीन लोक की कोई दीवारें नपाना कि इसका वर्णन अजीब का वर्णन नहीं है। वो तीन लोक का वर्णन जो है ऊर्ध्व मध्य लोक का, तो वो जीव तत्व का वर्णन है कि जीव कहाँ कहाँ रहते हैं। अपन ने तीसरा चौथा अध्याय पढ़ा, तब ये बात की ना कि ये शुरू के 4 अध्याय में जीव तत्व का वर्णन है, और वो जीव कहाँ कहाँ रहते हैं, उनके रहने के स्थान कहाँ हैं, वो बताए जा रहे हैं। तो वर्णन वो जीव तत्व का ही है। यद्यपि हम उनमें नदी नालों की पहाड़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन वो वर्णन जीव तत्व का ही है। तो तीन लोक का वर्णन जीव तत्व का वर्णन हो रहा है, आकाश द्रव्य का वर्णन नहीं है। आकाश का वर्णन तो उतना ही है कि बस एक आलोक है और वो जगह देने में काम आता है, बस इतना। तो ये भगवान की वाणी में इस तरह से 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 85 का जो भी वर्णन आ रहा है ना, हमको लगता है कोई भी इनके अंतर्गत इसी में सब गर्भित होगा, इसमें ही वो सारा वर्णन होता है। तो इस तरह से ये प्रवचन की भक्ति, दिव्य ध्वनि की भक्ति, दिव्य ध्वनि में जो भी बातें आई हैं उसको बहुमान पूर्वक कि कितनी महिमा है, ये तो अपन देखे ना। अभी अपन ने पूरी चर्चा नहीं की डिटेल में द्वादशांग की, कि कौन सा विषय ऐसा है जो छूटा हो द्वादशांग से। जिनवाणी में 12 अंगों में कोई भी विषय ऐसा नहीं है कि दुनिया का भी कि वो उसमें से छूट गया हो, ऐसा कोई भी विषय नहीं। संपूर्ण यानी ज्ञान उसमें आ जाता है, जितना शुद्ध ज्ञान है वो सब उसमें आ जाता है। तो इसकी यहाँ भक्ति समझ लीजिए आप। ये अपना 12 तप 10 धर्म इन सब का वर्णन आ रहा है। व्रत संवत समिति कुत्तियो धम्मानुपेहा परिसहजो, ये वर्णन ये कौन से तत्व के अंतर्गत आएगा? वध समिति कुत्तियो यानी व्रत का, समिति का, गुप्ति का, धर्म का, अनुपेक्षा का, ये सारा वर्णन बढ़िया संवर तत्व के अंतर्गत जाएगा। वहां संवर तत्व के अंतर्गत ही गाथा दी है, संवर तत्व के अंतर्गत जाएगा। और 14 गुण स्थान, 14 मांगना स्थान, जीव समास, ये सारा वर्णन ये किसके अंतर्गत जाएगा? बोलिए ज्योति जी। हाँ, जीव तत्व के, जीव तत्व का ही वर्णन है। जीव की अशुद्ध, बढ़िया अशुद्ध दशा का ही वर्णन है, इसलिए जीव तत्व का। मार्गणाओं में भी किसको खोजा जा रहा है? मार्गणा किसे कहते हैं? कि जहाँ पर जीवों को खोजा जाता है, तो किसको खोजा जा रहा है मार्गणाओं में? जीव को खोजा जा रहा है, तो जीव तत्व का वर्णन है। तो ये जितना भी वर्णन है ना, हम अनुयोगों से उनको विभाजित करते हैं, लेकिन हम तत्वों में भी देखें तो ये सब चारों अनुयोगों में 7 तत्व का 6 द्रव्य का यही वर्णन आएगा। वैसे हम विभाजित करते हैं तो 7 तत्व 6 द्रव्य का वर्णन जिसमें वो द्रव्य अनुयोग है, ऐसा हम परिभाषा कहते हैं। लेकिन हम दूसरी साइड से देखें तो वो उन अनुयोगों में भी 7 तत्वों का ही वर्णन बराबर होता है। इस तरह से ये जो अपने प्रवचन भक्ति, यहाँ पर प्रवचन भक्ति भावना के अंतर्गत भगवान की भक्ति और इसके अलावा जितने भी आचार्य अपने हुए हैं परंपरा में, उन सब आचार्यों की महिमा, कौन कौन से अपने आचार्य हुए हैं, अपने को नाम भी नहीं मालूम होते हैं। कि एक कुंकुंदाचार्य का नाम जानते हैं, एक हम द्रव्य संग्रह पढ़ रहे हैं तो निमिचंद सिद्धांति देव का नाम जान लेंगे, एक आध नाम और जान लेंगे।
लेकिन कितने कितने आचार्य, कितना कितना काम उन्होंने किया है, कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं, इतने महान महान ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। हमको ना ग्रंथों के नाम पता है, ना हमको आचार्यों के नाम पता है। और ये तो अभी जमाना बहुत, समझ लीजिए, काल अच्छा ऐसा आ गया है, नहीं तो प्राचीन काल में तो यानी धर्म का अभी क्या है, विज्ञान का, आधुनिकता का, इसका जमाना आ गया, इसमें होड़ लगती है, पंप एंड शो में, इनमें सब में होड़ लगती है। पुराने जमाने में विद्वानों की यानी ज्ञान से शास्त्रार्थ होते थे। एक देश के विद्वान दूसरे देश के वहां राजा के पास जाके शास्त्रार्थ करने आते थे। एक धर्म के, एक दर्शन के जो कोई गुरु हो, वो दूसरे धर्म दर्शन वालों के साथ में इस तरह से चर्चा करते थे और फिर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करते थे कि कौन श्रेष्ठ है। तो ऐसे 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 दिग्गज हमारे आचार्य हुए हैं, समंत भद्राचार्य, अकलंक आचार्य, विद्यानंदी आचार्य, जिन्होंने अन्य मतों का बहुत खंडन किया और जैन धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध की और ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखे हैं। हमको तो खोले तो एक अक्षर समझ में नहीं आए, मतलब जो उनके तर्क वितर्क कितने हैं। तो ऐसा ऐसा काम वो करके गए हैं। हमको जरा सी बुद्धि होती है, हम समझते हम ही हैं सुपर, उनकी बुद्धि के आगे तो कुछ अपना चलता ही नहीं है। वो तो चलो आप कहेंगे 1000 साल 2000 साल पहले हो गए, अभी 250-300 साल पहले पंडित जयचंद जी छाबड़ा हुए, टोडामल जी साहब तो है ही, उनकी बुद्धि, उनकी जो विशेषता है अपने को समझ में आती है, मोक्षण प्रकाशक पढ़ते हैं तो। लेकिन उनके समकालीन, उनसे थोड़े छोटे पंडित जयचंद जी छाबड़ा हुए, उनको भी ये न्याय का इतना मतलब प्रकांड विद्वान, और उन्होंने उनकी सबकी टीकाएं लिखी हैं और अपन तो खोल के ऐसा लगता है कि हाथ जोड़ लो, पढ़ने लायक भी नहीं लगते उनकी बुद्धि के आगे। तो ऐसा उनकी बहुमान आना, उनकी भक्ति, ये सदाशिव दास जी ने रत्नकरण शावकाचार में लिखा इतना, बिना शास्त्रों को पढ़े, बिना अध्ययन करे एक शब्द भी आदमी लिख नहीं सकता है। जब कुछ लिखते हैं तो पता लगता है कि कितना पढ़ना पड़ता है, कितना देखना पड़ता है। तो ये सब उनका इस तरह से बहुमान आना विद्वानों का, आचार्यों का, ये सब प्रवचन भक्ति भावना के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह से ये प्रवचन भक्ति भावना की चर्चा अपन ने की। कल हम चर्चा करेंगे आवश्यक अपरिहाणी भावना। आवश्यकों में जरा भी हमारे कोई भी टूट नहीं पड़ जाए, आवश्यकों में कोई कमी नहीं रह जाए, वो कहलाती है आवश्यक अपरिहाणी भावना। कल उसकी चर्चा करेंगे। बोलिए भारती आंटी। मैं कह रही थी उपाध्याय का ये 11 अंकों का पदपूर्ण आना मस्त है, मतलब वो है नहीं ना, क्योंकि आज के जमाने में उपाध्याय हो नहीं सकते। और एक चीज और पूछेगी, जैसे टोडरमल जी हैं, उनका हम लोग जो है उसको हम लोग आगम से, वो भूमि दशा में तो नहीं है, तो आचार्य में तो उनका ग्रंथ मतलब कह सकते हैं बिल्कुल। यानी हमको घबराना नहीं चाहिए, डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो बात उन्होंने लिखी है वो बराबर आगम, कितना कर्णान योग का उन्होंने उसमें रेफरेंस दिए हैं, तो बराबर वो आगम है। बिल्कुल हमको ऐसा संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सच्चे जिनवाणी के उपासक थे। उनके हृदय में जिनवाणी थी, भले ही बाहर में मुनि दशा नहीं हो, पर उनके लिए लिखा है ये जयचंद जी छाबड़ा साहब ने ही, कि उनकी वृत्ति कैसी थी, मुनिवर वृत्ति सम। उनकी वृत्ति कैसी थी, वो भले ही गृहस्थी में रह रहे थे टोडामल जी साहब, लेकिन उनकी जो परिणति थी, उनकी जो आचरण समझ लीजिए, जिस तरह का भी उनका व्यवहार था, मुनियों के समान ही था। नहीं, ऐसा कौन कर सकता है कि आपको आदेश दे दिया जाए बिना किसी अपराध के, हाथी के पैर नीचे दबा दो और चुपचाप शांत भाव से सहन कर रहे हैं। थोड़ा तो वो कुछ करते ना, थोड़ा तो वो रिप्लाई, विरोध करते। हाँ, मैं भी जनरली बता रही हूँ कि लोगों को होती है, तो शंका नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन वो बराबर बिल्कुल आगम है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बोलिए ज्योति जी। तो मैं इसलिए कहना चाहूंगी कि ये सारे डेफिनेशन बहुत सारी चीजें बिल्कुल, उन्होंने एक्चुअल में क्या है, बस उन्होंने उसको हिंदी में लिखा है। जैसे मुनिराज की जो परिभाषा है, तो वो रत्नकरण शावकाचार में दी गई है,
रत्न शाखाचार में दी गई है उसको बस वो संस्कृत लोगों को समझ में नहीं आती है, तो उन्होंने उसको अपनी भाषा में, सरल भाषा में लिखा है। इसलिए लोगों को ऐसा लगता है संस्कृत का पढ़ें तो प्रमाण और हिंदी का पढ़ें तो वो प्रमाण नहीं है, आगम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। तीन लोक का वर्णन देखो, अजीव तत्व के वर्णन में तीन लोक का वर्णन किया है क्या? 5वें अध्याय में तीन लोक का वर्णन आया क्या? अजीव तत्व के वर्णन में तो पूर्व धर्म धर्म आकाश काल का वर्णन आया था। काल द्रव्य के वर्णन में भी तीन लोक का वर्णन नहीं है, बस एक लोकाकाश है, एक अलोकाकाश है। काल नहीं, सॉरी, आकाश के संबंध में एक लोकाकाश है, एक अलोकाकाश है, इतना बताया। लेकिन उसकी रचना कैसी है वो आकाश द्रव्य के वर्णन में नहीं आएगी। जो रचना है तीन लोक की वो जीव तत्व के वर्णन के अंतर्गत ही आएगी कि जीव कहाँ कहाँ रह रहे हैं। वहां क्या बताया है? वहां यही तो बताया कि ये 7 नरक पृथ्वियां हैं, वहां पर ये जीव रहते हैं, वहां इतने बिल। उसके अलावा कुछ बताया आपको? उसके अलावा भी तो नरक पृथ्वियों में बिल तो थोड़ी जगह में है, बाकी तो है ना। उसके अलावा बात ही नहीं करेंगे। या फिर वहां ठस स्थावर जीव भरे हैं, ये बताएंगे। तो वो बात जीव की रेफरेंस में ही चल रही है, जीव तत्व का ही वर्णन, तीन लोक का जो वर्णन है वो जीव तत्व का ही वर्णन है, बिल्कुल। चलिए, अभी 2 मिनट में शुरू करते हैं, 1 मिनट में तत्पर सूत्र की। recording